Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we will cover some additional concept from the ongoing chapter Moving Charges and Magnetism. So the first concept is about Lorentz force. So force on a moving charge in a uniform magnetic and electric field. प्रीवियस क्लास में हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में जब मूविंग चार्ज रहेगा उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स लगेगा, जो कि ये इस वाला एक्सप्रेशन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी इसके बारे में कर चुके हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रहेगा तो उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स लगेगा एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स लगेगा मूविंग चार्जेस के ऊपर उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, उस प्रकार के फोर्स को क्या बोलेंगे? लॉरेंज फोर्स बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू इमेजिन अ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक यू वी कैन इमेजिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके पास चार्ज होना चाहिए Q। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इमेजिन अ स्मॉल पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन with charge Q and moving with a speed V, right? And passing through an area where there are both electric field and magnetic field, both are present, right? Then उसके ऊपर दो टाइप का फोर्स एक्ट करेगा। वन इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम F इलेक्ट्रिक लिख सकते हैं, F इलेक्ट्रिक लिखेंगे। दिस इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा Q इंटू ई वेक्टर। एंड दूसरा जो फोर्स लगेगा सेकेंड वाला F मैग्नेटिक, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, Q इंटू V क्रॉस B, राइट? सो टू टाइप्स फोर्स लगेगा मूविंग चार्जेस के ऊपर और मूविंग पार्टिकल्स के ऊपर। वन इज योर F इलेक्ट्रिक, दैट इज Q इंटू ई वेक्टर, एंड अनदर वन इज F मैग्नेटिक, Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लगा है मैग्नेटिक फोर्स, दिस विल परपेंडिकुलर टू बोथ योर मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इस एफ लॉरेंज का मतलब क्या है? दैट इज द टोटल फोर्स, यानी कि दोनों फील्ड के वजह से जो टोटल फोर्स आएगा उसी फोर्स को हम बोलेंगे क्या? लॉरेंज फोर्स। सो एफ लॉरेंज क्या हो जाएगा? एफ लॉरेंज इक्वल्स टू एफ, आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक, राइट? दोनों फोर्स को आप लोग ऐड कर दोगे, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, दोनों को ऐड करोगे, दोनों में से आप लोग Q कॉमन ले सकते हो। नाउ इट विल बी E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ F लॉरेंज। ओके, लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या गिवन है। सपोज अ पॉइंट चार्ज Q इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, लॉरेंज फोर्स ने बोथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड उसी वक्त पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स लगेगा दैट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आएगा, right? So let Q be the magnitude of the charge and V be the velocity of the point charge and B be the magnetic field and E be the electric field. We have studied two kinds of forces that can be exerted on electrically charged particle के ऊपर। दो टाइप के फोर्स लगेगा। One is your electric force, F is equals to QE. Another one is a magnetic force, F is equals to QV cross B. The sum of these forces represent the net force that can be exerted on a particle due to its electric charge Q. Sum को क्या बोलेंगे? Lorentz force. So F Lorentz equals to F electric plus F magnetic, दोनों को ऐड करोगे, so we will get QE plus V cross B. So force on negative charge is opposite to that of positive charge. Okay, इसको याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज पे जिस प्रकार का फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज में उसका ऑपोजिट फोर्स लगेगा। एंड ये आपका एक्सप्रेशन हो गया लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपका आएगा वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जब एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होगा देन एक कॉन्सेप्ट आएगा वेलोसिटी सिलेक्टर। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली वेलोसिटी सिलेक्टर एक क्या होता है कि
एक डिवाइस होता है। वेलोसिटी सिलेक्टर इज अ डिवाइस दैट यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स टू अलाउ ओनली चार्ज पार्टिकल्स विद अ सर्टेन स्पीड को अलाउ करेगा टू पास थ्रू विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड। ओके, तो दिस इज पर्टिकुलरली अ डिवाइस जो कि सिर्फ और सिर्फ जब दोनों फील्ड कंसिडर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किसको अलाउ करेगा ना, सर्टेन स्पीड को अलाउ करेगा टू पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, राइट। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे कि हमने बताया लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन जो F इज इक्वल्स टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या आज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग इमेजिन करते हैं कि चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन डायरेक्शन। सपोज हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वन डायरेक्शन से अपवर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड is in another direction होगा, let's suppose say into the plane of the paper, okay, and the particle is moving perpendicular to both fields, perpendicular to both fields, यानी कि यहाँ पे देखो E, B and the V vector, ये तीनों क्वांटिटी all are mutually perpendicular to each other। ओके यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि कंसिडर दैट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, एंड आपका वेलोसिटी यानी कि पार्टिकल का मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस आपको गिवन है, राइट। तो जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू इंटू ई। तो Q इंटू ई की जगह पर ई जे कैप लिखोगे, क्योंकि जे कैप इज शोइंग द डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एप्लीकेबल। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपको क्या क्या गिवन है, अलोंग वाई डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एफ बी लिखोगे, एफ बी में आपको फॉर्मूला पता है क्यू वी क्रॉस बी। तो यूनिट वेक्टर के साथ जब लिखोगे आई क्रॉस के, इट विल बी माइनस ऑफ जे कैप। ओके, जैसे कि आपको ये पता होगा आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे करोगे तो आपको मिलेगा के कैप, जे क्रॉस के करोगे तो आई कैप मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आई आई कैप क्रॉस के कैप लिखा गया है, यानी कि उल्टा ऐसे चल रहा है। सो आई कैप क्रॉस के कैप करोगे तो इट विल बी माइनस ऑफ जे कैप। ओके, सो क्यू वी बी जे कैप विथ नेगेटिव साइन आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो जे कैप और यहाँ पे जे कैप है। सो फाइनल आंसर क्यू ई माइनस वी बी जे कैप। ओके, एंड यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है वाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी इज अलोंग जेड एक्सिस। सो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्सेस, देखो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो भी वाई डायरेक्शन में ही होगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, अलोंग द फील्ड के डायरेक्शन में, right? So if we adjust the value of E and B such that magnitude of two forces are equal, अगर हम मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू लिखेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स लिखेंगे, देन द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो हो जाएगा एंड द चार्ज विल मूव इन द फील्ड्स अनडिफ्लेक्टेड। ओके, क्योंकि वेलोसिटी सिलेक्टर जैसे कि हमने अभी बताया कि उसका जो क्या था, वेलोसिटी सिलेक्टर बेसिकली एक डिवाइस था जो कि यूजेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स टू अलाउ ओनली चार्ज पार्टिकल्स विद अ सर्टेन स्पीड टू पास थ्रू विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स अनडिफ्लेक्टेड, द फील्ड इज अनडिफ्लेक्टेड। तो इसमें हम लोग कंडीशन क्या पुट करेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ से आपको v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, E बाई बी, E बाई बी मिलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे this condition can be used to select a charge particles of a particular velocity from charges moving with different speed, therefore it is called your velocity selector। ओके, तो यहाँ से आपको ये चीज याद रखना है कि अगर पार्टिकल्स विथ हायर और लोअर स्पीड्स विल बी डिफ्लेक्टेड एंड ओनली द राइट स्पीड विल गो द स्ट्रेट, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्यों वेलोसिटी सिलेक्टर, इसको क्यों वेलोसिटी सिलेक्टर बोला जाता है, क्योंकि इट सिलेक्ट्स पार्टिकल्स ऑफ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी और यू कैन से पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम अ मिक्स ऑफ पार्टिकल्स विद डिफरेंट स्पीड्स। ओके, इसको याद रखना, ठीक है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में आपको ये वाला कंडीशन मस्ट पुट करना है कि
आपका इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट भी बराबर किसके साथ होगा, मैग्नेटिक फोर्स के साथ। तब भी आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा जो कि V इक्वल्स टू E बाई B, राइट। सो नेक्स्ट कम्स टू वन एग्जाम्पल, अ प्रोटॉन बीम passes without deviation through a region of space where there are uniform transverse mutually perpendicular electric and magnetic field with E and B आपको given है। E equals to 220 kilovolt per meter and B equals to 50 milli Tesla, then the beam strikes a grounded target को strike कर रहा है। Find the force imparted by the beam on the target if the beam current is equal to 0.80 मिली एम्पियर। यानी कि यहाँ पे वही चीज आपको बोल रहा है कि आज प्रोटॉन आपका किस तरह से मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आपका नेट फोर्स कितना होगा, जो कंडीशन हमने वेलोसिटी सिलेक्टर में लगाया था वो कंडीशन क्या था, अगर नेट फोर्स जीरो होगा किस कंडीशन में, व्हेन द इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का बराबर रखोगे तो वहां से V इक्वल्स टू E बाई B मिलेगा, जो कि वेलोसिटी सिलेक्टर का कंडीशन था। ऑल्सो आपको करंट एसोसिएटेड विद बीम I इज इक्वल्स टू, जनरली हमें पता है जैसे यहाँ पे देखो करंट इक्वल्स टू N इंटू ई, मतलब कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ से N का वैल्यू क्या आ जाएगा, I डिवाइडेड बाई E, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर टाइम। ओके, N इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर टाइम। अगर हम मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन निकालेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जैसे कि हमें पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा N इंटू मोमेंटम, एंड मोमेंटम की जगह पर आप लोग एम इंटू वी लिख पाओगे। एंड एन जैसे कि हमने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन पर टाइम कितना है, एन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन पर टाइम। तो यहाँ पे एन का वैल्यूज आप पुट करोगे, एन का वैल्यू कितना है I डिवाइडेड बाई ई, एंड इंस्टेड ऑफ V आपको क्या पुट करना है, E बाई B। सो द फॉर्मूला विल बी IME डिवाइडेड बाई EB। यहाँ पे रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करोगे, इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन में, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। आपको प्रोटॉन बीम एक गिवन है जो कि पास कर रहा है विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन मीन्स इट ओनली फॉलोज द स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग कंडीशन भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आपको गिवन है बोथ वर परपेंडिकुलर टू, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर गिवन है, ठीक है। एंड ये आपका जो प्रोटॉन बीम है दैट स्ट्राइक्स अ ग्राउंडेड टारगेट को स्ट्राइक कर रहा है। तो हमें पूछ रहा था कि फोर्स इम्पार्टेड बाय द बीम ऑन द टारगेट के ऊपर वो कितना फोर्स इम्पैक्ट करेगा, राइट। उसका जो करंट आपको गिवन है दिस मच अमाउंट का, तो जो आपको करंट गिवन होगा देन इसका एक्सप्रेशन आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, आपको इस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग V का वैल्यू निकालेंगे जैसे हम वेलोसिटी सिलेक्टर में निकालने थे। उसके बाद हमें यहाँ पे करंट गिवन है, तो हम लोग करंट को क्या लिख सकते हैं, N टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, राइट। यहाँ से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर टाइम मिल जाएगा कितना, स्मॉल n, और यहाँ से आपको फर्दर आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि आपको पता होगा करंट जनरली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इफ अगर हम एन को मानेंगे कि इफ एन इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पासिंग पर सेकेंड, इसको याद रखना। यहाँ पे जो एन आपको गिवन है, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि यहाँ पे प्रोटॉन है पासिंग पर सेकेंड, एंड ई इज द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन का चार्ज आपका कितना है, ई है। ओके, देन हमें पता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू एन ई लिखा जा सकता है। एंड हमें ये भी पता है I इक्वल्स टू Q बाई टी होता है। ओके, करंट एंड चार्ज के बीच का रिलेशन क्या होता है, I इक्वल्स टू Q बाई टी। यहाँ पे Q का वैल्यूज पुट करेंगे एन ई बाई टी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पर सेकेंड आपको गिवन है, पर सेकेंड की जगह पर तो आप लोग I इज इक्वल्स टू एन ई भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये वाला चीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आप लोग देखो कि F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको गिवन है N इंटू एम इंटू वी। जनरली हमें पता है कि प्रोटॉन के पास मोमेंटम जो होगा एम इंटू वी होगा। इफ देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से एन ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो टोटल मोमेंटम पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, एन इंटू एम इंटू वी। और हमें ये भी पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जैसे आप लोग इसको पढ़े होंगे कि F इक्वल्स टू
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ओके, सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एन इंटू एम इंटू वी, यहाँ पे पर सेकेंड आपको गिवन है, राइट। तो यहाँ पे आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया कितना, एन इंटू एम इंटू वी। ओके, सो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद वाला क्या टॉपिक आ रहा है आपका, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, वेट, अच्छा ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप। ओके, मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क experienced by a current loop। तो पहले तो देखो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उसके ऊपर किस टाइप का फोर्स लगेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रखोगे, देन ड्यू टू मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका मोशन होगा। सो उनके मोशन की वजह से अ मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, एक्ट्स ऑन इट। ओके, उसके ऊपर एक क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स आपका एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो, करंट कैरिंग यहाँ पे एक कंडक्टर गिवन है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है, राइट। नेक्स्ट देखो, ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, एंड ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ द कंडक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा आपको गिवन है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो यहाँ पे देखो, लेट अस कंसिडर अ पोर्शन, हम लोग कंसिडर करेंगे पोर्शन ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ए गिवन है ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग, जो कि करंट आई को कैरी कर रहा है, ठीक है। सो लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के साथ, और यू कैन से एक्सिस ऑफ द कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। सो अगर n स्मॉल n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर, एंड vd आपको पता होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यू कैन से द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो फ्रॉम द रिलेशन, जैसे कि हमें रिलेशन बताया, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, और यहाँ पे q इक्वल्स टू ई हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, if however the conductor makes an angle theta with the magnetic field measured from the conductor towards the field, तो मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, जो आपको फॉर्मूला गिवन है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बताया, इंस्टेड ऑफ क्यू आप लोग क्या लिख सकते हो, ई, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर के अंदर आपका मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। सो इस वाले क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप हटाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी बी साइन थीटा, राइट। और ये चीज याद रखना, ये जो आपका वी यहाँ पे है, इसके जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो, वी डी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, ई वी डी बी साइन थीटा, ई वी डी बी साइन थीटा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर इज क्या हो जाएगा, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू एन ए एल। एल आपका हो गया स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंडक्टर, ए हो गया एरिया, सॉरी दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे आपको एन जो गिवन है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में आपको गिवन था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल, ठीक है। सो द टोटल फोर्स जब हम निकालेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेंस ऑन द लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, वो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स एफ लिखोगे तो एफ में क्या, एफ टोटल फोर्स, एफ टोटल क्या आएगा, जो हमने एक्सप्रेशन अभी निकाला था कि ई वी डी साइन थीटा, इस वाले टर्म में हम लोग कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखो, एन ई ए वी डी एंड बी एल साइन थीटा आएगा, बी एल साइन थीटा। एंड ये वाला एक्सप्रेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो राइट द करंट फार्मूला। ओके,
ये करंट का ही रिलेशन था किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, जो कि हमने ऑलरेडी आपके प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एफ डैश का वैल्यू यानी कि ई वी डी बी साइन थीटा, एन का वैल्यू एन ए एल, सारे के सारे वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, एन ई ए वी डी का वैल्यू आई, सो द एक्सप्रेशन विल बी आई बी एल साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। और यहाँ पे कंडीशन आएगा कि अगर थीटा का वैल्यू 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। देखो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, ओके, साइन 0 साइन 180 डिग्री दोनों का वैल्यू आपको पता है 0 होगा, तो वहाँ इसी टाइम फोर्स का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इट मीन्स जब कंडक्टर क्या होगा, प्लेस्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यू कैन से एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, अगर कंडक्टर को आप क्या रखो, उसके साथ पैरेलल करके रखो, नहीं तो एंटी पैरेलल करके रखो, तो दोनों ही केस में फील्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही केस में क्या होगा, नो फोर्स, देयर विल बी नो फोर्स इन द बोथ केसेस, जहाँ पे पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दोनों ही केस में आपका 0 फोर्स आएगा। और एक आएगा आपका थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री केस में क्या होगा, देखो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, उसी केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स आपको मिलेगा, एफ मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। सो एफ मैक्सिमम इक्वल्स टू आई इंटू बी इंटू एल। इट मीन्स अ कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस द मैक्सिमम फोर्स। अगर कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग 90 डिग्री करके दोनों को रखेंगे, यानी कि कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स विल बी द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, इसको याद रखना, राइट। तो ये आपका आ गया फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर किस टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एंड उसका फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द फॉर्मूला इज ओवर हियर, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, इसको अच्छे से याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा रूल्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम लोग किस रूल्स को यूज करेंगे टू फाइंड आउट द फोर्स का डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली देयर आर टू रूल्स। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ current carrying conductor in a magnetic field can be found by any of the two following rules आपको given है। The first rule is right hand palm rule, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, एंड द सेकेंड वन इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस दोनों रूल को यूज करके आप लोग फोर्स का डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, राइट हैंड रूल में आपको क्या क्या गिवन है, इफ वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड पाम को आप लोग स्ट्रेच करना पड़ेगा सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आपको ये चीज याद रखना है कि राइट हैंड पाम रूल में क्या होगा कि थंब इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द स्ट्रेच्ड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड को शो करेगा, उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग रहेगा। देन द फोर्स एफ ऑन द कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर होगा टू द पाम, पाम को परपेंडिकुलर जो रहेगा जो डायरेक्शन, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स। ओके, डायरेक्शन बाय पुशिंग बाय द पाम। ओके, इसको याद रखना, दिस इज द फर्स्ट रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। सो फर्स्ट वन इज योर राइट हैंड पाम रूल। सेकंड क्या आएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें क्या होगा, इफ द फोर फिंगर, आप लोग देख सकते हो, मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड stretched mutually at right angles to each other such that forefinger points in the direction of the magnetic field। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब आर स्ट्रेच्ड परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड यहाँ पे आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करेगा एंड द मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ योर करंट को शो करेगा। देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स, थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। ठीक है, ये दोनों ही रूल आपका एप्लीकेबल है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, ओके, ऑफ द चार्ज कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में आप लोग ये दो रूल्स यूज करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से याद रखना। ओके, राइट। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल आपको गिवन है, a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to its axis
The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 Tesla. What is the magnetic force on the wire? ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने अभी बताया, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। सो करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में जब वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होगा, तो उसका जो फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर का फॉर्मूला BIL साइन थीटा। ओके, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, IL क्रॉस B की तरह भी इसको याद रख सकते हो। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एंगल भी गिवन है परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी कि साइन ऑफ 90 डिग्री आपको पुट करना है। B का वैल्यू गिवन है 0.27, I इज ऑलरेडी गिवन 10 एम्पियर एंड योर L गिवन है 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो आंसर आएगा फोर्स का वो न्यूटन में आ जाएगा, 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। ओके, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट आपको एक गिवन है क्वेश्चन, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास आपको 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट 4 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में इसको सस्पेंड किया गया है स्ट्रेट वायर को। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका जो सोल्यूशन पार्ट में देखो, पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स रूल। वी फाइंड दैट अपवर्ड फोर्स F ऑफ द मैग्नीट्यूड ILB एक्ट्स, यानी कि फॉर मिड एयर सस्पेंशन दिस मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि आप देखो, इस वाले को जो बैलेंस करेगा वो, इसको कौन बैलेंस करेगा, वेट बैलेंस करेगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ILB मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटी इसको बैलेंस करेगा क्योंकि ये मिड एयर में सस्पेंड है। वायर को हमने किस तरह सस्पेंड किया है, मिड एयर में, राइट। सो ILB मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ से आपको यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो B इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाई I इंटू एल लिखोगे। ओके, आई इंटू एल लिखोगे और आपको सारे के सारे वैल्यूज वगैरह गिवन है। एम का वैल्यू देखो, एम का वैल्यू आपको कितना गिवन था, 200 ग्राम्स गिवन था, इसको केजी में कन्वर्ट करोगे। एंड जी का वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपका आई इंटू एल, आई का वैल्यू 4 एम्पियर, एल का वैल्यू 1.5 मीटर। वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 0.325 टेस्ला। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में। ये दो करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका एक्सप्रेशंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एंड योर डेफिनेशंस ऑफ एम्पियर्स। ओके, एंड फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, एंड ऑल्सो मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।